नमस्कार दोस्तों। आज 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर हम आपको बता दें, IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ मिलकर खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों को खरीद भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन के टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ साथ फ्री ट्रेन टिकट ऑफर भी मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड के लॉन्च के दौरान कहा कि SBI को अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ रुपए लोगों के ये कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? आपका सही जवाब है 31 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज़्यादा मामले हैं और अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से शिकार बन चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? आपका सही जवाब है 30 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018 से 19 आकलन वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 21 जुलाई को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं ने के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? आपका सही जवाब है 3। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे लॉबस्टर आई ने उन अनजाने अनछुए तत्वों की तलाश करेगा। ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर JB युआन या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। चीन ने तय किया है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है रजत भाटिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने अपने 20 साल लंबे कैरियर को अब विराम देने का फैसला लिया। उन्होंने 1999 में 2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली की तरफ से रणजी कैरियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ से खेला था। उन्होंने साल 2019 में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था। साल 2019 से 20 के सीजन में रजत भाटिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 175 की बेमिसाल और औसत से कुल 70 रन बनाए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है?
आपका सही जवाब है अम्बाला एयरबेस। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों की अम्बाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को हेम्पीम्प लैंडिंग कर गई। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत भी किया गया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को रवाना हुए थे। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील हुई है। कुल 36 राफेल में से लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। ट्रेनर विमान 2 सीटों वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल निम्न में से किस लेखक के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया? आपका सही जवाब है अवानी दोषी। यहाँ पर हम आपको बता दें, दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 में बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। हिलेरी मैंटेल का भी नाम है। चैन मंडल ने लेखकों को संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया है। इसमें से 6 लेखकों के नाम की घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज अमर आकमल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? आपका सही जवाब है 3 साल। यहाँ पर हम आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उमर आकमल को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी बोर्ड को न देने के कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए बैन कर दिया है। अब जबकि उनका बैन 18 महीने की ही रह गया, तो वह 19 अगस्त 2021 से दोबारा क्रिकेट खेलने के योग्य हो जाएंगे। आकमल का प्रतिबंध अब फरवरी 2020 के अगस्त 2021 तक प्रभावी होगा। उमर आकमल में पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20I मैच खेले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी? आपका सही जवाब है जिम्बाब्वे। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोगी पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्ण प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, इसे बढ़ावा देना और विकसित करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिल इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? आपका सही जवाब है 2 साल। जहां पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम ने 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट के लिए थे। उन्हें उसी
उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। उनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हो गया है।